Hello dear students, welcome to KH Panda classes. Today we are going to start AMCOM SEM 2 Financial Accounting and Auditing 1 Packages and Containers Account second method, Containers Trading Account and Containers Provision Account method. Explanation of second method. In the last video we have discussed about explanation of first method and example of first method. Now we are going to start explanation of second method. Under this method, instead of preparing container stock account and container trading account as per method number 1, only container trading account is prepared as a combination of previous two accounts. Method number 1 में हम दो अकाउंट बनाते थे, कंटेनर स्टॉक अकाउंट एंड कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट, बट यहाँ पे आपको खाली कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है. Here, the three common items are cancelled and instead of showing rand, the charging price is credited and the credit price is debited on the number of containers sent. यहाँ पे आपको मेथड नंबर 1 में हम जब कंटेनर स्टॉक अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो थ्री कॉमन आइटम्स, दैट मीन्स कंटेनर स्टॉक अकाउंट में हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते थे बाय कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट, स्क्रैप, रिटेन एंड डेप्रिसिएशन. तो इसकी दूसरी इफेक्ट जो आती थी कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू कंटेनर स्टॉक अकाउंट, स्क्रैप, रिटेन एंड डेप्रिसिएशन. ये तीनों कॉमन आइटम्स जो है वो हमें कैंसिल करनी है और उसकी जगह पे हमें रेंट दिखाना है. रेंट कैसे दिखाएंगे? द चार्जिंग प्राइस इज क्रेडिटेड एंड द क्रेडिट प्राइस इज डेबिटेड ऑन द नंबर ऑफ कंटेनर्स सेंट. और दूसरी इफेक्ट ये चेंज होगी कि आप जो कंटेनर्स सेंड करते थे कस्टमर को उसकी एक ही इफेक्ट हम लिखते थे कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड फर्स्ट मेथड में. उसमें लिखते थे बाय कस्टमर्स अकाउंट रेंट, उसमें सेंड मल्टीप्लाई बाय रेंट, यानी कि रेंट कैसे मिलता था हमें डिफरेंस देते थे चार्जिंग प्राइस एंड क्रेडिट प्राइस का डिफरेंस, राइट. तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सेंड मल्टीप्लाई बाय रेंट नहीं करना है. सेंड के यूनिट को आपको दो बार लिखना है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड. चार्जिंग प्राइस से उसको क्रेडिट करना है और क्रेडिट प्राइस से उसको डेबिट करना है सेंड यूनिट के साथ. प्रिपरेशन ऑफ कंटेनर्स प्रोविजन अकाउंट. अब प्रोविजन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो ये अकाउंट जो होता है वो स्पेशली कस्टमर्स के लिए होता है और फर्म जब ये अकाउंट बनाएगी तो ऑपोजिट इफेक्ट जाएगी. दिस अकाउंट शोज इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ कंटेनर्स. ये अकाउंट कंटेनर्स की इनकमिंग एंड आउटगोइंग दिखाएगा. इन दिस अकाउंट द आइटम्स स्टॉक विद द कस्टमर्स आर शोन ऑन द ऑपोजिट साइड एट द क्रेडिट प्राइस. इसमें आपको स्टॉक विद द कस्टमर की एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, वो अपोजिट साइड पे. और कैसे लिखना है? क्रेडिट प्राइस पे करना है, क्योंकि कस्टमर के साथ रिलेटेड है तो कस्टमर ओनली कंसल्ट विद द क्रेडिट प्राइस. सो स्टॉक विद द कस्टमर हमारा जो स्टेप नंबर 3 है वही लेना है इसमें यूनिट. एग्जाम्पल 27 पेज नंबर 41 टेक्स्ट बुक. हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड डिलीवर्स पेट्रोल टू द कस्टमर्स इन द ड्रम्स. हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड पेट्रोल की डिलीवरी करता है कस्टमर को ड्रम्स में. एग्जाम्पल के आपको मैंने टाइप बताया था कि जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो आपको प्राइस की लिस्ट के लिए काम लगेगा पर यूनिट, देन आफ्टर यूनिट का लिस्ट है स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 के लिए काम लगेगा. तो लेट अस स्टार्ट विद द स्टेप नंबर 1. विच आर वैल्यूड एट द बुक्स आर 50 रुपीज. ड्रम्स का जो प्राइस है बुक में वो 50 रुपीज दिया गया है. दैट मीन्स ये कैसी प्राइस कहलाएगा? स्टॉक प्राइस. तो स्टॉक प्राइस ₹50 दिया है. यहाँ पे कुछ बाइफर्केशन नहीं किया है कि ओल्ड स्टॉक है कि न्यू स्टॉक, तो हम ओल्ड न्यू दोनों के लिए कॉमन ही लेंगे 50. आपको बाइफर्केट करने की जरूरत नहीं है. सो सी स्टेप नंबर 1, स्टॉक प्राइस ₹50 फॉर ऑल. चार्जिंग देम आउट एट ₹90 ईच. और उसकी चार्जिंग प्राइस दी है आपको ₹90. Customers are credited with ₹75. So credit price is 75. Now charging price is ₹90 and credit price is ₹75. Difference 15 rupees is called rent. If the containers return within 1 month, अगर कंटेनर 1 मंथ के अंदर रिटर्न करेंगे तो कस्टमर को क्रेडिट मिलेगा 75 रुपीज का. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू. यहाँ पे हम जो 3 स्टेप्स कर रहे हैं
वो सारे सम्स के लिए कॉमन है, चाहे मेथड नंबर 1 हो, 2 हो कि 3 हो। ये हम ऑलरेडी हमारे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और मेथड नंबर 1 के बारे में हमने सेकेंड वीडियो भी दिखाया था। इसमें हम मेथड नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, बट ये 3 स्टेप्स सबके लिए कॉमन रहेंगे, कोई भी मेथड हो। Okay, particulars number of drums. Stock in the factory on 1/1/2007. ये ओपनिंग डेट है, दैट मीन्स ये ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। तो स्टॉक इन द फैक्ट्री दैट मीन्स स्टॉक यहाँ पे दो टाइप के होंगे, विथ फर्म एंड विथ कस्टमर। तो ये होगा विथ फर्म। ओपनिंग बैलेंस कितना हुआ, ओपनिंग स्टॉक 5000। सो हम लिखेंगे स्टेप नंबर 2 में, स्टॉक विथ द फर्म 3 = 4 इक्वेशन यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक 5000 यूनिट्स। देन ड्रम्स विथ कस्टमर्स, ये हमारा हुआ ओपनिंग बैलेंस कस्टमर्स का। तो हम ये लिखेंगे स्टेप नंबर 3 जो है स्टॉक विथ द कस्टमर्स, 2 = 3 यूनिट्स। सो ओपनिंग स्टॉक 7500 यूनिट्स। ड्रम्स सेंड टू द कस्टमर्स ड्यूरिंग द ईयर 18000। ड्रम्स कस्टमर्स को सेंड किए गए हैं, तो इसकी दो एंट्री होगी। फर्म, तो फर्म के पास से ड्रम्स गए कस्टमर के पास, तो फर्म के लिए ये आउट गोइंग होगा, दैट मीन्स गोज आउट होगा क्रेडिट साइड 18000। और दूसरी एंट्री होगी कस्टमर्स में डेबिट साइड, उसके लिए ये इनकमिंग होगा, यानी कि कम्स इन, तो 18000। ड्रम्स रिटर्न बाय द कस्टमर्स ड्यूरिंग द ईयर 16200 यूनिट। कस्टमर ने ड्रम्स रिटर्न किए, तो फर्म के पास कम्स इन होगा, यानी कि फर्म के पास ड्रम्स आएंगे। तो रिटर्न बाय द कस्टमर्स कितना होगा फर्म में, डेबिट साइड 16200, और कस्टमर्स के लिए ये कैसा होगा, रिटर्न, यानी कि कस्टमर्स ने बेच दिए ड्रम्स वापस, तो उसके लिए गोज आउट होगा, यानी कि आउट गोइंग होगा, तो वो होगा क्रेडिट साइड, राइट हैंड साइड, रिटर्न 16200, दो इफेक्ट होगी। ड्रम्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट 200। यहाँ पे ड्रम्स एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉयड हो गए, इसकी एक ही इफेक्ट जाएगी, ड्रम्स डिस्ट्रॉयड हो गए एक्सीडेंट में इन द ट्रांजिट, दैट मीन्स रास्ते में ड्रम्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाते टाइम डिस्ट्रॉयड हो गए, तो इसके कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज कस्टमर के पास अभी तक ड्रम पहुंचे नहीं है। दैट मीन्स इसकी एफी की इफेक्ट जाएगी, स्टॉक इन द फर्म क्रेडिट साइड, राइट हैंड साइड पे डिस्ट्रॉयड 200। ड्रम्स स्क्रैप यानी कि वेस्टेज 300, ये भी फर्म का लॉस हुआ, तो फर्म में एक ही एंट्री जाएगी, स्क्रैप 300 यूनिट्स। कस्टमर्स आर लीज कैंसल विद दैट, सो नो एंट्री गिवन विद द कस्टमर्स। सोल्ड फॉर ₹10,000 आफ्टर इंकरिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस ऑफ ₹300। ये जो ड्रम्स थे जो वेस्ट हो चुके थे, वो हमने 10,000 रुपीज में सोल्ड कर दिए, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस 300 खर्च करने के बाद, दैट मीन्स 10,000 के ड्रम थे, हमने 300 एक्सपेंस किया उस पे। इसकी एंट्री हम रुपीज में लिखेंगे, यानी कि कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर परचेज ऑफ ड्रम्स अमाउंटेड टू ₹54,000, ₹60 पर ड्रम। टोटल परचेज की वैल्यू 54,000 है एंड 60 रुपीज पर ड्रम। इसकी पर यूनिट वैल्यू हम स्टेप 1 में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो परचेज प्राइस इज ₹60 एंड यूनिट भी हमें पता नहीं है परचेज के, सो वी कैन फाइंड टोटल परचेज ₹54,000 डिवाइडेड बाय पर यूनिट ₹60, सो 900 यूनिट्स। On 31st December 2007, there were 7,300 drums with the customer in a returnable condition. 31st December 2007 यानी कि क्लोजिंग डेट दिए, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हुआ ड्रम्स विद द कस्टमर। तो स्टॉक विद द कस्टमर स्टेप नंबर 3, स्टॉक विद द कस्टमर 2 = 3 इक्वेशन मेथड से, राइट। तो उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया गया है 7,300, तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक हम रिकॉर्ड करेंगे 7,300 यूनिट्स। Prepare drum trading account and drum provision account in the books of company by method 2, drums trading account and drums provision account method number 2 में। So let us start. Okay, so पहले कैलकुलेशन पे एक बार नजर डाल देते हैं। स्टेप नंबर 1 सारे प्राइसेस हमने रिकॉर्ड कर दी यहाँ पे। नाउ स्टेप नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड पे ओपनिंग स्टॉक दिया था 5000, परचेज इज 900,
रिटर्न बाय द कस्टमर 16,200, सो इसका टोटल हुआ 22,100. एंड क्रेडिट साइड पे राइट हैंड साइड सेंट 18,000 दिया था, डिस्ट्रॉयड 200, स्क्रैप 300 एंड difference 3600 is called closing stock for firm. Now step number 3, stock with the customers true is equal to 3, equation method, debit side left hand side opening stock 7,500 is given plus sand 18,000, total 25,500, right hand side credit side as per format, return 16,200, closing stock 7,300 is given. Here missing figure is 2,000 is called retain with the customers. Now drum trading account, particulars unit amount rupees, particular unit amount rupees. Let us start with the debit side. Two opening balances. So opening balances के units पहले देख लेते हैं. Unit and per हमारे पास कॉलम है total rupees के, दो कॉलम्स है. Opening stock with firm is a 5,000 and opening stock with customer is a 7,500 unit. So stock with the firm 5,000 unit, stock with the customer 7,500 unit. ये हम record करेंगे stock price से. Here stock price is rupees 50 given. So stock with the firm 5,000 multiplied by rupees 50, 2,50,000 and 7,500 stock with the customers multiplied by rupees 50, 3,75,000. Then next purchases unit 900 is given. So 900 purchases 900 at purchase price rupees 60 is given. Purchase price is rupees 60. So 900 multiplied by purchase price is rupees 60, 54,000. Then credit side by general P&L account. Goods destroyed 200. ये सेंट जो है 18,000, उसकी हम दो एंट्री करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ बाद में. Now destroyed 200. So destroyed 200 at rupees 50. 10,000. Stock price at rupees 50. By cash account scrap realized. Scrap realized unit is given 300. Okay, and सोल्ड फॉर 10,000. ये आपको क्वेश्चन में दिया गया था. ड्रम स्क्रैप सोल्ड फॉर रुपीज 10,000 आफ्टर इंकरिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस ऑफ रुपीज 300. यानी कि 10,000 के स्क्रैप यूनिट जो थे हमने बेच दिए 300 रिपेयरिंग एक्सपेंस कराने के बाद. दैट मीन्स उसकी सोल्ड आउट वैल्यू नेट कितनी हुई 9,700. 10,000 माइनस रिपेयरिंग एक्सपेंस 300 जो हमने खर्चा किया है, तो हमें 9,700 मिलेंगे. सो इसकी एंट्री जो आएगी 9,700 नेट. बाय कस्टमर्स अकाउंट रिटेन. ऑब्वियसली कस्टमर अपने पास जो सामान रखेंगे वो कैसे रखेंगे, क्रेडिट प्राइस. सो रिटेन 2,000 units. So 2,000 multiplied by credit price. Credit price is rupees 75 is given on the first step. So 2,000 into 75, 1,50,000. Then by customers account, ये सेंट की दो एंट्री जो मैं बता रही थी आपको वो. तो सेंट के यूनिट को जनरली हम फर्स्ट मेथड में क्या करते थे, फर्स्ट मेथड में सेंट की यूनिट सेंट मल्टीप्लाई बाय रेंट करते थे. यानी कि जो क्रेडिट प्राइस और चार्जिंग प्राइस का जो डिफरेंस आता था वो हम लिखते थे. बट यहाँ पे आपको सेंट की यूनिट दो बार लिखने, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में. सो यहाँ पे चार्जिंग प्राइस 90 रुपीज है एंड क्रेडिट प्राइस 75 रुपीज है. तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे गुड्स सेंट एट अ चार्जिंग प्राइस 90 रुपीज में. 18,000 गुड्स सेंट किए थे एट रुपीज 90, सो 16,20,000. एंड डेबिट साइड में आएगा गुड्स सेंट एट अ क्रेडिट प्राइस 18,000 यूनिट थे एट रुपीज 75, 13,50,000. दो बार रिकॉर्ड करना है इसको. एट लास्ट बाय क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक विद द फर्म एंड स्टॉक विद द कस्टमर्स. तो स्टॉक विद द फर्म क्लोजिंग बैलेंस 3,600 यूनिट एंड stock with the customer closing balance 7,300. So 3,600 and 7,300 at a stock price rupees 50. So 3,600 multiplied by rupees 50, 1,80,000
and customer 7300 multiplied by rupees 50, 3,65,000. Now totaling unit डेबिट साइड 31,400 एंड ये साइड क्रेडिट साइड यूनिट्स कॉलम का टोटल 31,400, अमाउंट रुपीज कॉलम का टोटल राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड ज्यादा है 23,34,700 एंड डिफरेंस आएगा लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड सो 3,57,700. This is called profit of the firm and we are transferred to general P&L account. Now second account is trumps provision account. ये पूरा अकाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट प्राइस पे एट ₹75 विच इज 75 इज गिवन. ओके सो ये किसके लिए स्टेप किया गया है प्रोविजन अकाउंट कस्टमर्स के लिए. सो इसमें हम स्टेप नंबर 3 कॉपी करेंगे यूनिट्स. सो लेट अस स्टार्ट स्टेप नंबर 3 ऑपोजिट साइड पे. सो स्टेप नंबर 3 स्टॉक विद द कस्टमर्स. ओपनिंग स्टॉक 7500 एंड स्टैंड 18,000 लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है डेबिट साइड पे, तो इसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे प्रोविजन अकाउंट में क्योंकि हम ट्रांसफर करने जा रहे हैं. ओके सो क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस 7500 एंड कंटेनर सेंड टू द कस्टमर 18,000 एट ₹75. So 7500 opening balance multiplied by ₹75 is 5,62,500 and sent unit 18,000 multiplied by ₹75 is a 13,50,000. नाउ राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड देख लेते हैं. कैलकुलेशन स्टॉक विथ कस्टमर्स. रिटर्न 16,200, रिटेन 2,000 यूनिट एंड क्लोजिंग स्टॉक 7,300 यूनिट. इसकी इफेक्ट जाएगी ड्रम प्रोविजन अकाउंट में. डेबिट साइड क्रेडिट में से ट्रांसफर कर रहे हैं ऑपोजिट साइड. तो कंटेनर्स रिटर्न 16,200, कंटेनर्स रिटेन बाय कस्टमर्स 2,000 and to closing stock 7,300 at ₹75. So return 16,200 multiplied by 75 is a 12,15,000. Retain 2,000 unit multiplied by 75 rupees 1,50,000. Closing stock 7,300 unit multiplied by ₹75. So total of unit here 25,500 and here also 25,500. Amount rupees debit side total 19,12,500 and credit side total 19,12,500. यहाँ पे दोनों साइड का टोटल टैली हो जाएगा क्योंकि हमने इक्वेशन मेथड से सॉल्व किया है, कॉपी पेस्ट किया है स्टॉक विद द कस्टमर्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा.